कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे हैं और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं इस समय। तो करते रहिए डियर, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट रहिए, व्रत कीजिए, फास्ट कीजिए, पूजा पाठ कीजिए जम के, है ना। मंदिर जाइए, माता रानी के साथ जुड़िए, ठीक है। तो एंड में तो वही काम आएंगे डिवाइन, है ना। तो आज मैं एनर्जी नहीं बताऊंगी ज़्यादा एनर्जी सेम ही चल रही है, आपको पता है, ठीक है। और कुछ डीएफ्स के एक दो क्वेश्चन हैं जो मुझे बताने हैं। एक तो है कि टेलीपैथी क्या सिर्फ ट्विन फ्लेम से होती है या सोलमेट से भी होती है। तो मैं बताऊं आपको कि टेलीपैथी जो होती है वो एक ऐसा टाइम आता है जब आप टेलीपैथी आपकी होने लगती है। सोलमेट से भी होती है और कार्मिक से भी होने लगती है एक टाइम पर। लेकिन जो टेलीपैथी आपकी ट्विन के साथ होती है उसका मुकाबला किसी के साथ नहीं किया जा सकता। मतलब सोलमेट या कार्मिक के साथ थोड़ी बहुत होगी, उनके थोड़े बहुत आपको पॉइंट्स पिक होंगे, लेकिन जो डीएम डीएफ के साथ होती है, आपकी टीएफ के साथ होती टेलीपैथी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। आप उनकी एनर्जी बहुत क्लियरली पिक कर पाएंगे। आपको एक एक इमोशंस पता चलेंगे एक समय पर जब आप बहुत ज़्यादा आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो होगी कि टेलीपैथी सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ होती तो है, लेकिन जो डीएम के साथ डीएफ के साथ होती है वो अलग ही होती है, अलग लेवल की होती है, ठीक है। और एक छोटी सी और गाइडेंस है कि अगर आपको वोम चक्रा के साथ रिलेटेड वीडियोस आ रहे हैं, ये एक डीएफ को मिले हैं कि जैसे वोम चक्रा हीलिंग के लिए आपको बोला जा रहा है। अगर आपको गर्भाशय दिख रहा है या उसमें बच्चे दिख रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, ऐसे शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो आपको एक छोटी सी गाइडेंस ये है कि वोम चक्रा हीलिंग करनी है, ठीक है। तो ये साइन हो सकता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, गर्भाशय हो सकता है, वोम चक्रा जो होता है हमारा, है ना, तो आपने उसकी हीलिंग करनी है। लेकिन उसकी हीलिंग आपने सबसे पहले तो 21 दिन के लिए करनी है कम से कम, ठीक है। और मे भी आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या कई बार क्या होता है कि पैदा होने से पहले भी ट्रॉमा मिल जाते हैं कई बच्चों को, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो 21 दिन के लिए करनी है वो हीलिंग। आपने सबसे पहले तो स्टार्टिंग जो करनी है छोटे से मेडिटेशन से कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। जब आपको ठीक लगे कि हाँ अभी आपको ठीक लग रहा है, वो आप उससे कनेक्ट कर पा रही हैं, तो वो आपकी फिर ज़्यादा उसको बढ़ा दीजिए। लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं, 10 मिनट्स 5 मिनट से ऊपर नहीं करना है, ठीक है। और मुझे ज़रूर, अगर ये आप मेडिटेशन करते हो तो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, फिर मैं बताऊंगी कि आपको ये हीलिंग करनी है कि नहीं है, ठीक है। जो भी सुन रहे हैं डीएफ, आपने ये एक्सपीरियंस जो भी होगा ना आपको, तो 5-7 दिन करके मुझे बताना है, ठीक है। और उसके बाद है एक ड्रीम बोला था डिकोड करने को, मैंने वैसे कर दिया है वो। लेकिन वो था कि एक पाइथन दिख रहा है इनको ड्रीम में और वो अपनी स्किन उतार रहा है। इट मीन्स कि जो भी ओल्ड बिलीव सिस्टम हैं, जहाँ पुराने जो भी आपके होते हैं बिलीव्स होते हैं, ये ये आपके लिए भी गाइडेंस हो सकती है कि आपको वहाँ से निकलना है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए गाइडेंस नहीं है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि वो अपने बिलीव सिस्टम से निकल रहे हैं, न्यू सेल्फ में आ रहे हैं, ओल्ड सेल्फ को छोड़कर, ठीक है। ये कह सकते हैं रीबर्थ हो रहा है उनका, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो एक और एनर्जी थी कि सॉरी, एक मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज मिला है, आपके साथ रिलेट कर सकता है वो, देखिए आप। और वो था कि मेरी अपनी ही गलतियों के कारण मेरी लाइफ नर्क बन गई है, तो ऐसा मैसेज मिला है मुझे। तो मे बी आपके पर्सन का सच में ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है कि अपनी गलतियाँ की हैं, अपनी आप ही अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने,
तो उस वजह से उनकी जो लाइफ है वो नर्क बन चुकी है अभी। ना तो वो निकल सकते हैं, ना वो वहाँ रह सकते हैं, ऐसी स्थिति में वो आ गए हैं। ठीक है, तो एक और एनर्जी है कि आपके जो पर्सन है ना, अगर मैंने पिछले काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ कि कनेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन अगर आपके साथ, तो फिर कनेक्ट करते हैं, कुछ बात करते हैं, फिर डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो, या आप कर देते हैं, या डिवाइन की तरफ से डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है आप दोनों के बीच में। आपको बात नहीं करने का मन होता है, कई बार आप ब्लॉक कर देते हो या कुछ है। तो वो इसलिए है कि एक जो इशू है आपका, जो शुरू से लेकर एंड तक आज तक आप दोनों में एक दीवार बन के चल रहा है, वो इशू अब डिज़ोल्व होना है। समझे कि मान लीजिए वो इंटीमेसी को लेकर आपको बोलते हैं कि आप इंटीमेट नहीं होते हैं मेरे साथ, इसलिए आप प्यार नहीं करते। जहाँ हो सकता है फियर इशू हो सकता है ट्रस्ट इशू हो उनको। तो जो भी वो इशू है, हो सकता है सोसाइटी फियर हो, है ना। तो जो भी उनका फियर है ना, जो भी इशू है, उसको क्लियर किया जा रहा है इस टाइम पर। तो वो ऑन ऑफ बार बार करते हैं, आगे भी कुछ टाइम के लिए करेंगे, जब तक कि वो उस चीज़ को छोड़ नहीं देते हैं। समझे आप बात, कि एक बिलीव उन्होंने बना लिया है कि अगर हाँ हम कोई लड़की इंटीमेट होने के लिए रेडी नहीं है, इट मीन्स वो प्यार नहीं करती। तो उन्होंने ऐसा कुछ, मतलब ये एग्जांपल दे रही हूँ, तो ऐसा उन्होंने एक बिलीव सिस्टम बना के रखा हुआ है अपना। तो वो जब तक उस बिलीव से बाहर नहीं आएंगे, वो आपके पास एग्जैक्टली मतलब यूनियन की एनर्जी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसा इशू है जो शुरू से लेके एंड तक आपके अंदर दोनों के बीच में चल रहा है। तो आपने वो उसको भी देखना है, और ये भी देखिए कि आप कोई ऐसा इशू लेके तो नहीं चल रहे हैं जो आपको ख़त्म करना है। आप ख़त्म करेंगे तो उधर से भी वो ख़त्म कर देंगे। एक और है कि ब्लॉक करना चाहिए डीएम को कि नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि डीएम को या डीएफ को ब्लॉक करने ही नहीं दिया जाता। अगर डीएम भी ब्लॉक करते हैं तो उनको इतना मजबूर कर दिया जाता कि वो अनब्लॉक कर दें कुछ टाइम के बाद। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और डीएफ अगर ब्लॉक कर दे तो फिर क्या होता है, बहुत कुछ होता है। मेरे साथ तो बहुत कुछ होता है। इतनी क्राइंग, मिसिंग एनर्जी, इतनी डिवाइन की तरफ से पुश मिलता है कि अनब्लॉक करो जाकर। ऐसी चीज़ें होती हैं। इवन कि कई बार डीएफ क्या करती है, गुस्से में आकर अपना अकाउंट तक डिलीट कर देती है, मैसेंजर तक, या कोई भी ऐसा जहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन कहते हैं नहीं करना ऐसा। आपको यहाँ तक बैलेंस में आना है कि वो अगर इंसान आपके सामने भी है तब भी आपको बैलेंस में रहना है। ये चीज़ें तो होगी ना, हमने ब्लॉक कर दिया, हम फ्री हो जाते हैं कि ठीक है अब ब्लॉक कर दिया तो मेरे इशू ख़त्म। ऐसा नहीं होता है, आपके इशू तो वहीं रहेंगे। ठीक है, आपने इस एनर्जी में आना है कि उनके सामने होते हुए भी आपको बैलेंस में रहना, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ एनर्जीज थी। और डीएम की बात करूँ तो देखिए, है हार्ट हैवीनेस, पेन सेम चल रहा है, हेड में पेन, हेडेक हो रहा है आपको, थर्ड आई पे पेन हो रहा है, और आइज़ बहुत ज़्यादा जल रही हैं आपकी। क्या कह सकते हैं, जलन हो रही है, पानी निकल रहा है वहाँ से। तो और एक और है कि रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा की क्लींजिंग भी चल रही है साथ साथ में। ठीक है, तो जो ये हार्ट आइज़ क्या मैंने बोला, में भी किसी किसी की थर्ड आई ओपन हो रही है, और किसी किसी के लिए हो सकता है डीएम की एनर्जी है कि वो इस सुबह भी थे क्राइंग एनर्जी में थे। ठीक है, और आपको गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, ये सारी डीएम की एनर्जी है। ओके, पैरों में दर्द हो रहा है, रूट चक्रा की क्लींजिंग चल रही है, ये उनकी तरफ हो रहा है क्योंकि उनको इशू अपने ख़त्म करने हैं। अब जो भी आपको लेकर इश्यूज़ हैं वो ख़त्म करने ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। आई होप आपके साथ रेजोनेट करेंगी, अगर कर रही हैं। और अपना ऑरा लॉक ज़रूर कीजिए। मैंने बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डेविल अटैक हो रहे, घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, मार पिटाई हो सकती है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।